नमस्कार, मेरा नाम हरिकेश द्विवेदी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं घाटा विनोद में। यहां आने की वजह आगे की इन खबरों में पता चलेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि औद्योगिक नगरी पीथमपुर में तमाम जो बिल्डर और कॉलोनाइजर हैं वो कुछ ऐसे निर्माण करके जिसमें किसी भी तरह की परमिशंस नहीं होती हैं, इस तरह की जो है अवैध मल्टी का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, अवैध कॉलोनियां बसा देते हैं और मासूम और सीधे साधे लोगों को जो है ठग लेते हैं। इसी तरह की एक ठगी के शिकार हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपक जैन, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और घाटा विनोद में क्लिनिक चलाते हैं। क्या मामला है आपके साथ? एक मलखान मोरी करके एक बिल्डर है जिसने आपके साथ सालों पहले ठगी की थी और वो ठगी की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं आज भी आपको प्रताड़ित करती है, परेशान करती है। जी मैंने आज से 7 साल पहले अपने बिजनेस को चलाने के लिए या अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए मुझे 2 दुकानों की जरूरत थी। तो मैं जब इस सर्वे में लगा तो मुझे पता चला कि धार जिले के पीथमपुर नगर पालिका में इंडोरामा में टाकीज वाली गली में वार्ड क्रमांक 27 में विश्व मंगल कॉम्प्लेक्स बन रहा है जी। तो मुझे उसमें दुकानें खरीदना थी, तो इसके लिए मैंने उसके मालिक मलखान सिंह मोरी, ग्राम सुलावड़, जिला धार से संपर्क किया। जब हम उनसे बात करने के लिए उनके पास में गए, उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने मुझे उसका पूरा प्लान बताया कॉम्प्लेक्स का, जो भी जिस तरीके से बिल्डर या कॉलोनाइजर बताते हैं कि इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, पार्किंग एक अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट जो दिखाते हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऐसा लग रहा था 2 मिनट में कि सपना देख रहे हैं। हाँ। उन्होंने बताया और हर दुकान की कीमत तय की गई थी 12 लाख रुपए, मतलब 2 दुकान के हिसाब से 24 लाख रुपए उन्होंने उसकी राशि हमको बताई थी जी। और ये तय हुआ था कि आप 5 लाख रुपए हमको एडवांस दे दो, मतलब जो 2 दुकानें हैं उसका 5 लाख रुपए आप हमको बतौर एडवांस दे दीजिए, बाकी आप जब लोन होगा, जब आप लोन करवा के दे देना। मैंने उनको अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि मेरे पास 5 लाख रुपए, बाकी का हम लोग लोन करवाएंगे। तो 5 लाख रुपए देने के बाद में एग्रीमेंट कर लिया और जब हम उनसे मास्टर फाइल लेने के लिए गए, जब उस कॉम्प्लेक्स के कागज लेने के लिए जब हमने उनसे संपर्क किया, तो कुछ दिन तक तो वो टालते रहे और बाद में फिर उन्होंने उठा के बोल दिया कि भैया मेरे पास कोई कागज वागज नहीं है, आपको दुकानें खरीदना है तो आपको लोन करवाना पड़ेगा और 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने में आप बचे हुए पैसे हमको दो, नहीं तो ये जो आपका एडवांस है वो आपका डूब जाएगा बयाना। तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की पर वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर कुछ समय बाद में अपने व्यक्तिगत सूत्रों से पता चला कि बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध है, फर्जी है और इस पे कभी कोई लोन नहीं होना है जी। पर चूंकि उस समय हम यहाँ घाटा विनोद में नए थे, चूंकि मैं जैन समाज से बिलोंग करता हूँ और यहाँ स्थानीय मतलब यहाँ पे लोकल लेवल पे न तो हमारे कोई समाज है न रिश्तेदार है, तो हम लोग थोड़ा सा भयभीत हो गए। और उस समय उस व्यक्ति का जलवा ऐसा था कि कांग्रेस की सरकार थी, कभी उसके सोशल मीडिया पे दिग्विजय सिंह के साथ फोटो, कभी कमलनाथ के साथ फोटो, कभी बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो, कभी करणी सेना का अध्यक्ष बता रहा है, कभी राजपूत समाज का अध्यक्ष बता रहा है। तो मेरा मनोबल थोड़ा गिर सा गया, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस आदमी से लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने कोई भी कानूनी सहायता या कहीं भी, और उस व्यक्ति ने हमको धमकी भी दी थी कि आप तुरंत बाकी पैसे देके दुकान की रजिस्ट्री कराओ, अगर आपने पुलिस के पास या प्रशासन के पास जाने का सोचा तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और ये आपका 5 लाख रुपए डूब जाएगा। तो मैंने जीवन में पैसे से ज्यादा शांति को महत्व देना समझा और बाकी अपने स्तर पे मतलब जो बाकी अमाउंट था उसकी व्यवस्था करके वो दुकानें हमने 25 लाख रुपए में खरीद ली। बड़ी मुश्किल से और बड़ी तकलीफ देखने के बाद उस दुकान का हमको पोजीशन मिला, पर चूंकि जैसा कि मलखान सिंह मोरी का मैंने आपको व्यवहार बताया, उन्होंने हमारे साथ जैसी धोखाधड़ी करी थी, ऐसा न उन्होंने जो वहां का ठेकेदार था उसको भुगतान किया और ना ही उस जो प्लम्बर वगैरह जो दूसरे काम करते बिल्डिंग में उनका भुगतान किया। तो वो लोग उस बिल्डिंग का काम इतना बिगाड़ के और इतना घटिया तरीके से करके गए कि वो दुकान का पोजीशन मिलने के बाद वो बिल्कुल बहुत भयंकर तरीके से वो बिल्डिंग पूरी पानी से टपकने लगी और पूरी बिल्डिंग मतलब झर करके बिल्कुल पानी से तरबतर रहने लगी और पूरी 5 मंजिल का पानी जो हमारी दुकानों में टपकने लगा। मतलब जो 25 लाख रुपए जिस दुकानों को दिए आपने और दुकान खरीदी आपने, उसका उपयोग आप सही कर नहीं पाए। बिल्कुल, उससे मुझे बहुत ज्यादा आर्थिक हानि हो रही है। मैं मतलब हमको जो हर व्यक्ति का एक सपना रहता है कि भाई मैं मेरी मेहनत की कमाई कहीं भी लगाऊं, मैं अगर कहीं लगाता हूं तो उसका जो भी वाजिब जो फायदा है वो मेरे को मिलना चाहिए। तो दुकानें बहुत भयंकर तरीके से पानी से टपकने लगी, जिसकी वजह से न तो हम उसमें कोई व्यवसाय कर पाए और जब भी इससे संबंधित मलखान सिंह मोरी से बात करते तो वो बड़ी अभद्रता करता और बड़े अपशब्द का इस्तेमाल करता। इसलिए फिर हमने विधि का विधान और नीति समझ के फिर उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और